चलिए करेंगे। पेज नंबर 6 था ना स्पीडी, बताइएगा। पहले कंपनी की स्थापना बता दीजिए, उसके बाद बताइएगा। एप्पल की स्थापना 1976। हाँ। हो गया। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966। हाँ। संसद टीवी की स्थापना। संसद टीवी तो इधर आया है। क्या हुआ? 2016 कि 17। आवाज नहीं जा रहा। संसद टीवी की स्थापना 2021। 2015। अब बताइएगा टीसीएस की स्थापना 1968। इन्फोसिस की स्थापना 1981। अल्फाबेट की स्थापना 2015। गूगल की स्थापना 1998। अमेजन की स्थापना 1994। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007। टेलीग्राम में 2013। फेसबुक की स्थापना फेसबुक 2004। ट्विटर की स्थापना 2010। इंस्टाग्राम की स्थापना इंस्टाग्राम 2010 के बाद देखा तो कब है, ध्यान में आ रहा। चलिए इंस्टाग्राम देख लिया। व्हाट्सअप 2009। यूट्यूब 2005। इंस्टाग्राम 2012 ना। इंस्टाग्राम चलिए बताइएगा। यूट्यूब हो गया 2005। फिर 2004 में कुछ ही का कुछ का नहीं लगता कि फेसबुक। हाँ फेसबुक 2004 में, ठीक है। चलिए अब बताइएगा इसकी अथी है सीईओ। एप्पल के सीईओ टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। बताइए मास्टर कार्ड के माइकल बैग। संसद टीवी के सीईओ पहले था रंजीत पुनहानी। टीसीएस के कौन है अभी सीईओ? कृति वासन है टीसीएस के, कृति वासन। इन्फोसिस के बताइएगा सीईओ पारिक, सलील पारिक। अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। अमेजन के सीईओ जेसी है, एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति। ट्विटर के सीईओ लिंडा याराकिनो। व्हाट्सएप के कौन है सीईओ? विलियम थैकार्ट। यूट्यूब के नील मोहन। अब बताइएगा कि 75वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अब बताइएगा कि भारत में सबसे झांकी किस राज्य को मिला था? उड़ीसा के झांक मिला है, पहला स्थान सबसे झांकी। अब बताइएगा मंत्रालय में किसको सबसे ज्यादा में कौन मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांसी मान घोषित किया गया? संस्कृति मंत्रालय को, जिसका विषय क्या था? भारतीय लोकतंत्र की जननी। भारतीय लोकतंत्र की जननी।
अब बताइएगा 2023 में मोदी जी को कितना मिला है सब भारत माने विभिन्न देशों के पुरस्कार? 15 को लेके मिल गया। 2023 में बोल रहे हैं 7 गो। पलाऊ का मिला है, फिजी का मिला है, पपुआ न्यू का मिला है, मिस्र का मिला है, फ्रांस का मिला है, ग्रीस का मिला है और लास्ट में भूटान का मिला है। हाँ 7 गो। चलिए 2023 में खाली है, अब तक लगता है कि 1500 तो पूरे मिल गया होगा। अब बताइएगा 2022-20 के प्रमुख मिशन है और उसके रॉकेट का नाम है। एक्सपोसैट किस मिशन से लॉन्च किया गया है और कब लॉन्च किया गया है? एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है, ठीक है। PSLV C58 PSLV C58 से। गगनयान पहला 21 अक्टूबर 2023 में गया, कौन से प्रक्षेपण यान से गया था? TVD-1 से, TVD-1 से। आदित्य L1, ठीक है, PSLV C57 से गया है। DSSR मिशन 56 से गया, PSLV 56 से गया है। चंद्रयान 3 किस यान से लॉन्च किया गया? M3 बाहुबली। M3 M4 LV M3 M4। NVS-01 किस से लॉन्च किया गया? आपका ही किया गया है GSLV F12 से। बताना है उसके बाद प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्षों में कितना चीता लाने का उद्देश्य रखा गया भारत में? 50 गो। बताइए कौन मर गई है, उसमें का नाम क्या है जो मर गए से? सासा नाम के मर गया। पहली बार आया था तो कितना आया था? 5 गो। 5 हाँ 8 गो, सॉरी 8 गो, जिसमें से नर कितना मादा कितना था? नामिबिया से आया था। मादा 5 और नर 3 गो। बताइएगा कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है भारत में? 3682 है। हाँ? यहाँ पर तो 39 वाला तुम्हें नहीं दिला, नीचे दिले है वो तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया जो भारत की जैसे, हाँ तो मंत्रालय द्वारा जो संस्था द्वारा बताया वो जो है फॉरेस्ट विभाग द्वारा बताया गया, जो स्पेशल जंगल के जो देख रेख कराए उसको हुआ वही। हाँ तो भारत तो एक क्वेश्चन पूछते कि मंत्रालय के अनुसार होती है, एक होती है संस्था के अनुसार। चलिए सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश। बिहार में बाघ की संख्या 2018 में 31 गो था, अभी वर्तमान में 54 गो हो गया। हाँ तो है ना कौन ये सब तो दूसरा ही नहीं जाता था। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 7 नंबर पेज। वही सब सर वही सब का इम्पल्स होगा, इन सब के जोड़ जाते हैं ना, वो कैसे बढ़ेगा? वो प्रजनन के बाद बढ़ेगा तो हमारे पहले ही से रखा रहता, वो प्रजनन करवा दी थी समय। आलू सब आई थी नर बदलना भाई। हाँ ये 2-3 को रही है, क्या कुछ रहा हम देखिए जैसे अथी में खुला मैदान वाला तो ओकरा काउंटिंग करता हुआ कि एकरा थोड़ी काउंटिंग करता है। नहीं कर रहा है, जैसे 39 को अपन दे रहे हैं सर, एगो में 36 हो तो हमको लग रहा है कि हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश हो गया था ना, छत्तीसगढ़ हो गया था ना। इधर आओ सब छोड़ो। पेज नंबर 134 एसपीडी पंजाब। पेज नंबर नहीं डालल है, पेज नंबर स्पीडी रहेगा तब ना पड़ेगा। तो हमरा का मतलब कोई खींचे वाला, हमरा उतना टाइम है हमारा पास खींच के डाले बार, अब कोई खींचबे नहीं करेगा, पढ़े वाला के नहीं खींचे वाला तो हम कुछ कर सकते हैं।
चलिए तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुआ था भारत में? लॉर्ड रिपन। कब हुआ था? 1882। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1946 जुलाई 1946। पहली बार संविधान सभा में सदस्य को निर्धारित किया गया था 389। खाली ज्यादा बोलिए 89 खाली। किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा व्यवस्था करेगा? 350 का 1। 86वां संविधान संशोधन कहीं देता 2001 कहीं 2002। 86वें संविधान 2002 है। एक्ट होगा तो एक आएगा, अधिनियम आएगा तो 2 होगा। आज के तो बोला में 2002 दे रहा है कहीं 2001। ये कितने हिंदी अधिनियम वो कुछ सर अलग है सर, पॉलिटी में अलग हो जाता है सर। एक्ट मतलब जाके जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक अधिनियम नहीं बनता। चलिए, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। आगरा में शाहजहां ना। दक्षिण भारत में मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता? गोपुरम। ये बाहर है लग छोड़ा ना बाहर लग रहा। बंद कर दो। साफ होने किसी जगह बंद करेगा। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार? लक्ष्मी सहगल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? हो गया सत मुंडिको उपनिषद से। बताइए हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। कौन? 1508 में नहीं जन्म होगा, 1508 गलती दे रहा है मैं। कहा कि 1507 में तो दिनपनाह नगर की स्थापना किया गया है। हुमायूं किया दिनपनाह नगर की स्थापना किया। गलती देखा तो गलती है। देखो तो कब जन्म हुआ? 1542 में है तो 56 में गद्दी थी। 1500 किसका जन्म हुआ? 1469 में तो जन्म हुआ इसका बाबर। तो हो सकता है 1508 ठीक है। ये तिनपना नगर की स्थापना कब हुआ? 1533 में कहा। कितने हो? 1533 ना। चलिए ठीक है, तब ठीक है। 1508 में जन्म हुआ और दिनपना नगर की स्थापना 1533 में किया। वही दिनपना नमक बनाया था पुस्तकालय, वही से गिर के मर जाता सीढ़ी से। चलिए बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासन के शासनकाल में किया गया था? अकबर के शासनकाल में। वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता? स्वामी विवेकानंद। सबसे शुद्धतम लोहा? पिटवा लोहा। शाहजहां के चारों पुत्रों में से अथर्ववेद का अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकोह। चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? नौसेना शक्ति उत्थान। वही चोले के स्थानीय स्वशासन है। अब ऑप्शन के अनुसार है, चलेगा ये। यानी दोनों के लिए जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन के लिए। KYC का पूरा नाम? नो योर कस्टमर। बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? दंडकारण्य क्षेत्र। बस्तर कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज।
CAD का पूरा नाम? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। सीधे होता है कंप्यूटर है, सीडी है ये। हाँ। वो सी डेक होता है। जैसे ठीक है, तो मैं वो सी डेक होता है, इमें कैड है, इमें उमें उमें CAD ना होता है कुछ। कंप्यूटर में सीडी है। हो सकता है। सीडी होता है, हम तो जी सीधे को दिया। BCG टीका में बी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस। बैसिलस। पलासी किस नदी के किनारे है? किस जिला में पड़ता है? पश्चिम बंगाल किस जिला में? नदिया। नदिया किसकी राजधानी थी? अरे लखनौती नहीं, उल्टा उल्टा है। नदिया नहीं, लखनौती है पहले। नदिया एक के था, रसेन वंश के था। लखनौती का ही है, नदिया एक के है, सेन वंश के। संविधान में कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया गया? यहाँ ब्रिटेन है। अमेरिका के संविधान से। समानता कहाँ से लिया गया? सब कानून के समक्ष समानता ये इंग्लैंड के से लिया गया। कानून के समक्ष है। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक बनाया। संरक्षण अमेरिका से लिया गया। समानता हमारे से इंग्लैंड होना चाहिए, सोचना चाहिए। संविधान संशोधन पास है। कुछ ना इसलिए ना। बताइए वेस्ट इंडीज कब स्वतंत्र हुआ? देश है ये। मतलब भले हो मगर फिर भी उसमें हुआ था 1958 में। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया था? मस्तिष्क में। सौरमंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड का रंग कैसा होता है? पीला। वो भी हल्का पीला हो गया। अब बताइएगा पंजाब के बारे में। पंजाब के मुख्य भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा हिंदी। दूसरी हिंदी है ना। बताइए पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ है? पंजाब का चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? पंजाब है। वो दिल्ली से तो लग ही जाएगा। हाँ? राज्य बोलेगा तो 3 गो, और जम्मू कश्मीर मिला के 1 गो तो 4 गो। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। वही केंद्र शासित प्रदेश वही जम्मू कश्मीर। 3 गो राज्य और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश। नदी कौन कौन है यहाँ पे मुख्यतः? सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, झेलम। पंजाब में तो 5 गो ऐसी दिख रहा है। बैसाखी पर्व है कहाँ पे? पंजाब में। गुरु पर्व पंजाब में। बैसाखी तो गेहूं करता है तो होता है। बताइए यहाँ पे 2 गो कला और संस्कृति के लिए नृत्य होता था। एगो पुरुष करता है, एगो महिला करता है। कौन बताइएगा? बताइए। भांगड़ा कौन करता है? पुरुष। और गिद्धा महिला। कौन कौन वन्य जीव अभ्यारण्य है पंजाब में? अबोर, ठीक है। वीर बुनार हेरी, वीर मोती बाग। झील में बोलेगा तो हेरिकेज झील। हाँ। बताइए कि विधानसभा सीट कितना है पंजाब में? 117। राज्यसभा सीट 7 गो और लोकसभा सीट 13 गो। राजकीय पशु बताइए पंजाब के। कृष्णा सार। हाँ, कृष्ण सार है। कृष्णा सार में कृष्ण सार है। राजकीय पक्षी पशु था कृष्ण सार। पक्षी में है नीलकंठ। सार
कृष्ण सार। सार है। हाँ पता ना, राजकीय पशु दे रहा है कृष्ण सार और नीलकंठ में राष्ट्रीय पक्षी है। प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए पंजाब के। गोपी चंद भार्गव। प्रथम राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। चलिए कल पेज नंबर आएगा 135। राजकीय पशु यही है, कृष्ण सार है। सब सोचनीय मुद्रा पे कहाँ थे लोग। काला हिरन। चलिए पेज नंबर 310 एसपीडी। काला हिरन है। कृष्ण मतलब ऐसे कृष्ण भगवान का रंग कैसा होता है, ऐसे भी सुनिए वैसे अनुसार लेके चला होगा। बताइए भारत का महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है यूरोप के किस देश के बराबर है क्षेत्रफल में? पोलैंड का। खानदेश के शासक का मलिक राजा कौन था? बॉलर है वो लेफ्ट हैंडर अफगानिस्तान में। फारूकी। एंग्ल है ना लेफ्टर वाह। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के। एंग्लो नुबियम किसकी नस्ल है? ये सीधा बेटा, आगे भी जगह रहते हुए भी सब लोग पीछे रहा, समझ में ना आवा, खाली इधर बेंच करके रख ले रहा। एंग्लो नुबियन कहाँ है? बकरी का। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। आंत जोड़ जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बताइए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ के थे? इंग्लैंड के। पानीपतों में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। अटलांटिक महासागर का आकार किस आकार का है? एस आकार। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश? अमेरिका। बताइएगा कि सल्लाकार मतलब रॉड के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? रॉड के आकार के जीवाणु कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? आप चारों का नाम दीजिए, हम बता दें कौन है इसके। हम तो पूछ ही रहे कौन होता है। एक होता है कोकस होता है, बैसिलस होता है, कॉमा होता है, एक और होता है बैसिलस से होगा, सही बात है। बैसिलस होता है, बैसिलस है, आई थिंक कोकोस, कॉमा, एक और होता है ना विब्रियो कैलोरी होता लगता है, जिसको स्पाइरेलम बोलते हैं। तो ये स्पाइरेलम, कोकस, कॉमा और बैसिलस। उनमें सबसे छोटा कॉमा के विब्रियो बायोलॉजी करते हैं, बोला है कॉमा के विब्रियो कहते हैं। जैसे कॉमा आप जो बोले ना उसमें विब्रियो में होता है, अंतर्गत तो हो सकता है। जैसे 4 वो होता है स्पाइरेलम में, वो लगता है होता होगा शायद स्पाइरेलम होता है। तो सबसे छोटा जीवाणु इनमें कौन है चारों में से? कॉमा होगा। कोकस। और कोका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। व्यापारिक पवनों का कारण क्या होता है, माने किसके कारण चलता है? संवहन के कारण होता है। गरजता चालीसा किस पवन का उदाहरण है? पछुआ का। स्पंज स्पंजिल्ला यूकप्टेल्ला किस ग्रुप का जीव है? ठीक है, पॉरीफेरा। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का। पूजा की समिति का संबंध किससे है? पूजा की समिति पूजा करें। पूजा की सीमांत उत्पादिता का संबंध किससे है? लाभ दर और ब्याज दर के बीच को अंतर को बताता है यह। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें किसमें क्या परिक्षेपित रहता है?
वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। हाँ, वसा को पानी में। और मात्रा जिसका किसका कम रहेगा, वसा के, मात्रा ज्यादा किसका रहेगा, पानी के। पानी में और सामान क्यूरी किसकी इकाई है, उसका सर रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान। ये सबसे परसेंटेज के हिसाब से खड़ा है। बालसन है कि पलाया ही है। सांभर झील है आपका बालसन है, दिलवाना पलाया। डिडवाना पलाया का उदाहरण है। भारत में प्रथम विद्युत की शुरुआत कब और कहाँ से किया गया था, विद्युत, वही जल विद्युत है। 1897 दार्जिलिंग। दूसर का बोलेंगे तब होगा शिव समुद्रम कर्नाटक 1902। हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर। तमिल गौरव ग्रंथ जीवक कौन थे, जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। नर नारायण बांध किस नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। प्रक्षेपणास्त्र का विकास किसने किया था, वर्नर वॉन ब्राउन। सेंट पीटर्स बेसिलिस्का का रूपांकन किसने किया था, माइकल एंजेलो ने। चिप माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था, किल्वी ने। वो तो माइक्रो अधी है, ये तो अथिया का डगलस किया था, माउस के किया था, किल्वी, JS किल्वी। बताइएगा कि एमनियोसेटेटिस क्या है, एमनियोसेटेसिस क्या है, जो एक जांच है वो किसको पता लगाने के लिए किया जाता है, तो जन्म लेने से पहले बच्चा को गुणसूत्र की विषमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, एमनियोसेटेसिस। हाँ, 24 नहीं 23 जोड़ा। क्लियर है कि नहीं, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है जैसे अरे हम लोग नहीं चेक करवाते हैं, बड़ा बड़ा जो होता है वो चेक करवा लेता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। हाँ, जैसे मान लीजिए समय से पहले मान लीजिए 3 महीना हो गया और उस समय अगर गुणसूत्र का पूरा तरह तैयार हो गया होगा तो चेक करके हमारा क्या होगा, तैयारी 23 जो रहा है तो पूरा बॉडी रहेगा, अगर ये कमी हो जाएगा तो कहीं पे कोई अंग होगा तो इस चलते क्या करवाएगा, ऑपरेशन करवा देगा। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में खोली गई थी, हिमाचल प्रदेश में। रासिना पहाड़ी पर कौन सा भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन। सूर्य ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है, नाभिकीय संलयन। संलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2, नियंत्रित और अनियंत्रित। केकड़ा में क्या पैर होता है, 8 गो पैर होता है। हाँ, केकड़ा हमको लगा ना कि हमको लगा केकड़ा में क्यों पैर होता है, क्वेश्चन केकड़ा पूछे तो जीव को आ रहे हो ना, हमको लगा कि क्वेश्चन है केकड़ा में क्या होता है। शौक कर गया नहीं जो। भारत में गुड़खुर किसमें पाया जाता है, मतलब किसी को किसी अभ्यारण्य या उद्यान घोषित किया गया इस नाम से भी, वो कच्छ के रण में। कच्छ के रण यहाँ से ले गया है वो, गधा वो ले गया है भारत से, कौन पता नहीं, देखे थे गुजरात से कच्छ के रण से कोई देश गधा ले गया, गधा से नहीं है। फरक्का बांध, हाँ फरक्का बांध कहाँ, भागीरथी पे आपका किस पे है, कहाँ पे किसके किसके बीच में है, बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश और भारत। कब माने इसका निर्माण हुआ था, 1996।
नॉर्मेंडी बीच किस देश में है? फ्रांस में है। चलिए कल पेज नंबर रहेगा 311। पाँच का 400 है, 15 मिनट 17 मिनट। चलो बेटा विजयनगर साम्राज्य ना। हम तो एको क्वेश्चन न छोड़ते हैं, हम तो एको क्वेश्चन न छोड़ते हैं कि लोग कुछ अच्छी हो। जैसे वो छोड़ा ना पूछे ना, हम बोल रहे कि एको क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ चले भी तब कुछ एक्स्ट्रा हिस्ट्री अब कहिए नहीं अच्छी वाला, इसमें एक्स्ट्रा दिले कुछ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। किसने? हरिहर बुक्का। कितने भाई के परिवार था ये? 5 भाई का। किस संगम नाम किस पर रखा गया था? अपने पिताजी के नाम पर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ? जीत का शहर। विजयनगर मतलब होता है जीत, विजय माने जीत। हरिहर में बुक्का के विजय की स्थापना के आशीर्वाद प्राप्त करके किया था? किस संत का? विद्यारण्य। साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? हरिहर बुक्का पहले किसके शासनकाल में रहता था, मतलब किसके दरबार में रहता था? वारंगल के शासक था। वारंगल में काकतीय वंश के शासक था रुद्र प्रताप के। रुद्र प्रताप रुद्रदेव के सामंत था। बताइएगा कि इसमें कितने वंश हुए थे? 4 गो। संगम, सल्लू, तुल्लु और अराबिडो। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? बुक्का फर्स्ट। कौन सा? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर साम्राज्य का राजा? हरिहर द सेकेंड। हरिहर बुक्का प्रथम वेद मार्ग के और हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज के। बताइए पांडुरंग महामात्य के रचना किसने किया था? पुस्तक तेनालीराम का। किसने किया था? तेनालीराम। मनु चरितम एवं हरिकथा सागर किसकी रचना है? अलसन्नी पेद्दन का है। राजशेखर चरित्र के लेखक? मल्लन। वो अपना अपना रचना दिले है। अब बताइएगा निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कब आया था निकोलो कांटी? 1420 में। आने के बाद निकोलो कांटी ने किसके बारे में बताया था? विस्तृत जानकारी देता है इसने। विजयनगर में सबसे पहले दास प्रथा के बारे में बताता है निकोलो कांटी। दास प्रथा खरीद इसी में लगता है विवाह पे भी टैक्स लगता है, में लगता है कि मगर विधवा विवाह पर टैक्स नहीं लगता है। तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया। मंदिर के बात अलग है, ऐसे नहीं लगते। चलिए इधर किसने बनाया था तुंगभद्रा नदी पर बांध? देवराय प्रथम। हरिद्रा नदी पर बनाया गया था बांध। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा? किसने था? देवराय द्वितीय। बताइए इसको उपनाम बता दीजिए देवराय द्वितीय का।
ठीक है। इमांडी देव राय। इमांडी देव राय। अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? मुनि तो क्या है कि देवराय द्वितीय के दरबार में। इसने आकर विजयनगर में क्या क्या के बारे में बताया था? इसने क्या कहा था कि जो पैसा मिलता है पुलिस वालों को कहाँ से मिलता है? वेश्यालय से दी जाती है। किसने कहा था? अब्दुल रजाक। अब मेरा नीचे देवराय के द्वितीय के दरबार में वो कवि थे। कृष्णदेव राय। अरे यार इधर हम कवि थे भारतीय। एगो बॉलर था, आपका बॉलर था वो 2003 के वर्ल्ड कप के आसपास में, श्रीनाथ। हाँ, तो कौन था देवराय द्वितीय के दरबार में कवि? तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। किसके अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती करने और उन्हें जागीरें प्रदान किया था? श्रीनाथ के अनुसार। कांसा किसके अनुसार चलाया गया था? जीत बर्मी है। फरिश्ता के अनुसार। तो फरिश्ता के अनुसार यह अपने साम्राज्य में 2000 मुस्लिम सेना को शामिल किया था। जग बेटर किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को जग बेटर। हाथियों का शिकारी अर्थ होता है इसका। बताइए, इसने संस्कृत में ग्रंथ लिखा, एगो भाष्य लिखा था। देवराय द्वितीय संस्कृत में वो लिखा है, एगो भाष्य लिखा है। तो महानिधि सुधा, महानाटक सुधा निधि, महा सुधा निधि, और एगो ब्रह्म सूत्र आपका भाष्य लिखा था। प्रौढ़ देवराय कृष्णदेव राय। देवराय द्वितीय। मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय। अब आते हैं तुल्लु वंश के बाद आता कौन? साल्लु वंश। कुछ बोल, साल्लू के तुल्लु बोलू है, सुल्लू है सुल्लू है, ठीक है। पहले संगम के बाद आया साल्लू। साल्लू वंश के संस्थापक नरसी, सिर्फ नरसी। अब तुल्लू में आएगा तब उसमें बताना है वीर नरसी। हाँ, नरसी। सुल्लू एकदम तरफ फाइल नहीं लगा ठीक है। तुल्लु साल्लू वंश बताना है, ये दूसरा राजवंश था। इसका शासनकाल मात्र 21 साल रहा है, 1485 से लेकर 1506। तुल्लु वंश स्टार्ट हो जाता है 1505 से 1565 तक। बताइए इसकी स्थापना बताइए किसने किया था तुल्लु वंश के? सुल्लू में कौन गया सर? तुल्लु वंश के नरसी और तुल्लु वंश के वीर नरसी। ठीक है। तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। कब शासक बना था कृष्णदेव राय? 1509 में। बताइए इसका सेनापति का नाम क्या था कृष्णदेव राय का? ठीक है, साल्लू तिम्मा। साल्लू तिम्मा। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे महानतम शासक बताया गया है? उस समय क्या यार ये बताया था। वो बाद वाला है। बाबर बोला था अपनी आत्मकथा में, बाबर नामा में। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले दो विदेशी, बारबोसा ही हो जाएगा। नीचे चुतरा ना। डोमिंग पायस और बारबोसा आया था। कब आया था? ये आया था बता रहे 1515 में। 1515 में आया था डोमिंग पायस, और बारबोसा आया था 1515 से 16 में। डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय। इसके दरबार में जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे उसे क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। और अष्ट प्रधान की चर्चा शिवाजी में। शिवाजी में। इनमें कवि था, उसमें क्या था? शासक सम्राट। मंत्री था उसमें। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय। श्री कृष्ण कृष्णदेव राय। उत्तरांध्र पितामह आंध्र भोज कहा जाता है। पेटल का अलसन्नी पेदन को कहा जाता है। अलसन्नी पेदन है जो संस्कृत और तेलुगु भाषा दोनों में जानता है भाषा। कवि था इसके दरबार का, 8 में से एक था। इसी को कहा जाता है तेलुगु कवि का पितामह या आंध्र कविता या पितामह को उपाधि प्रदान किया था। कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्याद किस भाषा में लिखा है? संस्कृत। तेलुगु भाषा में। जामवंती कल्याणम तेलुगु में। संस्कृत में। अमुक्ता माल्याद कृष्णदेव राय ने किसने लिखा? तेलुगु में। तेलुगु में। और जामवंती कल्याणम संस्कृत। संस्कृत में। एक और है पुस्तक
तो जमवंती संस्कृत में उषा परिणय, तो जामवंती कल्याणम और उषा परिणम दोनों किस भाषा में? संस्कृत में। विजयनगर साम्राज्य में एक लिपि चलती थी, उस लिपि का नाम है तो नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि, कौन सा लिपि चलता था उस समय विजयनगर राज्य में? नंदी नागरी लिपि। अपने माता के नाम पर एक नगर बसाया था, नांगलपुरम। नांगलपुरम इसने कौन? हाँ, कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर। अब बताना कृष्णदेव राय ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? लक्ष्मण तीन चार मंदिर मंदिर बनवाए हैं। ना, लक्ष्मण मंदिर नहीं। विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर, बदराज और एकम्बरनाथ मंदिर, ये सब किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। हाँ, बताइएगा कि 1509 में बैठा था गद्दी पर कृष्णदेव राय, मृत्यु कब हुआ था? 20 साल के बाद 1529 में। इसका उपनाम? आंध्र भोज, आंध्र सातवाहन। ना, सातवाहन ना, आंध्र भोज है। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है। तुल्लु वंश का अंतिम शासक? ना, सदाशिव। तुल्लु वंश का अंतिम शासक? हाँ, तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बताइए कि राक्षसी तंगरी, बन्नी हट्टी और तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ, ये सब डेट के साथ याद रखिए। 13 जनवरी 1565। 13 जनवरी, 23 जनवरी 1565। कौन सा युद्ध? बनी हट्टी बोलिए, तालिकोटा बोलिए, राशि तंगरी बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है का पतन किस युद्ध के बाद होता है? वही नमवा है, वो बोलिए तालिकोटा। लड़ाई किस लिए हुआ था? ये बहमनी और इसके बीच में विजयनगर साम्राज्य में लड़ाई किसके लिए होता था? सत्ता के लिए, दोआब क्षेत्र के लिए। कृष्ण दोआब था, तुंगभद्रा दोआब था और एक और था, चले में तुंगभद्रा दोआब था, कृष्ण गोदावरी था, कछार, मराठा, वारा प्रदेश, सबके लिए लड़ाई होता था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय। विजयनगर और इसके बीच में बहमनी साम्राज्य था। विजयनगर में तरफ से थे तो कृष्णदेव राय, तब बहमनी में कौन था? ना, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ अली आदिल, नहीं, यूसुफ शाह अलग है, अली आदिल शाह। हाँ, अली आदिल शाह। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनकुंडा को राजधानी बनाकर शासन शुरू कर दिया था? तिरुमल। तालिकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके से सहयोग से, तिरुमल की सहायता से पेनकुंडा को राजधानी बनाया और शासन शुरू किया। विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम? अराबिडू। अराबिडू के संस्थापक? अरे ही किस पर निर्भर था सदाशिव? तिरुमल। तिरुमल उसको हटाता है, खुद बैठता है। हाँ, तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेंडुकंडा हटाना, ना मारना नहीं, उसको हटा देना, साइड कर देना। वो तो सीधा अगर मारना रहेगा तो मार कर दिख ही देता कि मार कर गद्दी बैठा। और अराबिडू वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो रंग तीर्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा सदाशिव ना। और अराबिडू शासक में एक शासक था जिसने बोडियार तो हो गया, मैसूर राज्य की स्थापना किया था। वेंकट द्वितीय ने, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में किसने? वोडियार नाम के व्यक्ति ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना हुआ था। तो मैसूर राज्य की स्थापना कब हुआ? 1612 में। विजयनगर में साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई? नहीं, तीन मन है। उर, सबसे छोटा हो गया उर। प्रांत बटा कोची में? ना, कोट्टम में। कोट्टम बटा नाडू में, नाडू बटा उर में। तो प्रांत का मतलब हो गया राज्य।
कोट्टम के या वनाडु बोलिए तो जिला, नाडु मतलब पंचायत के बारे में, और उर मतलब ग्राम। विजयनगर कालीन में सेनानायकों को क्या कहा जाता था? सेनानायकों में से सेना हटा दीजिए, नायक कहा जाता था। और इसी में भू सामंत जिन्हें राजा के वेतन के बदले भूखंड या दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? सेना को भूमि के पैसा के बदले भूमि दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? पुछला बना तो मैं अमरम। हाँ, तो विजयनगर में जो है सेना को क्या दिया जाता था? भूमि के बदले, पैसा के बदले कुछ दिया जाता था, भूमि, उसी को कहा जाता था अमरम। इसमें एक व्यवस्था था विजयनगर साम्राज्य में, जो 12 प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाता था। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? अयंगर व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? अयंगर व्यवस्था। पूछता है कि अयंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? तो बहमनी साम्राज्य से ना, विजयनगर, बहमनी विजयनगर। निकोलो कांटी कब आया? 1420 में, 20 में की। 1420 में, ठीक। और अब्दुल रजाक 1440 42 सॉरी 1442। नुनीज आया 1535। सबसे लास्ट में आने वाला कौन था? नुनीज। बारबोसा आया 15 से 1516, और डोमिंग पायास आया 1515 में। नीलकोली कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। नुनीज अच्युत राय के दरबार में आया था। बारबोसा और डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा दोनों कृष्णदेव नुनीज। भू राजस्व कितना टैक्स लेता था? 1/6। विवाह कर दोनों से लिया जाता था, लड़का से भी लड़की से। चलो, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? उबली कहा जाता है। क्या देख रहे हैं सर? लगा रहे हैं वीडियो, तो वो में नहीं मिल लगा, वो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। चलिए, उबली क्या था? ग्राम में विशेष, माने जैसे कैसे था पहले था कि चलता था ग्राम रक्षा दल, जागते रहो, उस तरह के दिया जाता था, उसको क्या कहते हैं? उबली। लगानी भूमि को उबली। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? रक्त कोरगे। रक्त कोरगे। और ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, उस पट्टे वाले भूमि को क्या कहते थे? कुटगी। विजयनगर का सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सेना वाला विभाग को कदाचार। विजयनगर सैन्य विभाग के कदाचार। इस विभाग के सबसे उच्च अधिकारी को क्या कहते थे? दंड नायक। और या इसी को सेनापति भी कह सकते हैं, दंड नायक को। इस विभाग को उच्च अधिकारी को दंड नायक या सेनापति। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए बहुत से लोगों को क्या कहा जाता था विजयनगर में? ठीक है, बरवा। जो मनुष्यों को खरीद बिक्री किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? वेश्वग। हाँ, खरीद बिक्री किया जाता था उसे वेश्वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। करम कैसे गरम पे हाथ बैठा तू हो। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता क्या था? मंडप। 1000 स्तंभों वाले को निर्माण को कहता था गोपुरम। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था, माने मंडप में विवाह होता था, ऐसे भी विवाह मंडप में होता है। और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अमान मंदिर का निर्माण किया गया था। एक त्योहार मनाया जाता था विजयनगर के प्रमुख राज्योत्सव। ठीक है, महानवमी का त्योहार, दुर्गा की पूजा होता था।
विजयनगर काल में कन्नड़ कृतियों में किसके द्वारा रचित वासव पुराण प्रसिद्ध लिंगायत धर्म से संबंधित था? भीमक नाम का व्यक्ति था जिसने लिखा था कुछ वासव पुराण, किस धर्म से संबंधित था? तो लिंगायत। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार का नाम बताइए। ये कोई महिला लक्ष्मी ठीक है, लक्ष्मी नारायण। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण। इसके पुस्तक का नाम, लक्ष्मी नारायण के पुस्तक का नाम संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय। विजयनगर में जो चित्रकला चलता था उस चित्रकला का नाम लिपाक्षी कला था। कौन सा कला? एक शैली थी गान की, यक्षगान यक्षनी शैली। ऐसी भी कर्नाटक में है, यक्षगान है, तो वो यक्षगान से बन गया यक्षनी। और लिपि कौन थी? लिपारी, जैसे लिपाक्षी। कला कौन कला था? लिपाक्षी। चलिए कल हम लोग कराएगा बहमनी साम्राज्य। पूरा छोटा छोटा जो बचल है सूफी संत से पहले खत्म, सूफी आंदोलन से पहले। ज्योग्राफी कल हो गया था हम लोग को। घाट की मिट्टी है ना, चलिए बताए मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी। किसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उस संस्था का नाम बताइए। ICAR। ICAR की स्थापना 1929। MICR की स्थापना ना ICR ना MICR ना याद आ रहा। हाँ 1929। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का क्रम बता दीजिए 3-4 को। जलोढ़ है, जलाकर, याद रखिए जलाकर। ज से जलोढ़, उसके बाद ल से लाल, क से काली, उसके बाद फिर लेटराइट और सब हो जाएगा। 3 गो तक कम से कम याद रखिए। जलोढ़ काली, हाँ, जलोढ़ हाँ। लाल काली। कर से रस नहीं, खाली बनाया गया है जलाकर। अब बताइएगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितना क्षेत्रफल पे है? 40 पहले था, अब बढ़ा गया 40% है। रेट यहाँ दे ले है। लेकिन आप लिखवाए थे हाँ ना? नहीं, पहले पुरानका किताब के अनुसार 22% लिखवाए हैं। नहीं उन्हीं का है। जो इनसे लिखवाते नहीं थे पहले लोग, उसमें तो 22% लिखवाए हैं, तो याद ना। हाँ 22% पुरानका के अनुसार था। बताइएगा भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। कारण क्या है? सभी नदियां जो है उसी रास्ते से होकर क्या हो रहा है? गुजरती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, खादर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर। किसकी कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में? ह्यूमस की। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। इसलिए हम लोग देते हैं ना। अब आते हैं ब्लैक सॉइल। किस चट्टान से? बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान। किसके कारण काला रंग होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। हाँ, इसका उप स्थानीय नाम रेगुर। कपास की खेती के लिए काली। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस राज्य में? सबसे ज्यादा गुजरात, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे मध्य प्रदेश। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता होगा? नहीं, महाराष्ट्र। मिट्टी ज्यादा जहाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण? आयरन ऑक्साइड। इसमें किसकी बहुलता होती है इस मिट्टी में?
फास्फोरस बहुत का होता है। आयरन और सिलिका की। ये इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लाल मिट्टी का मिट्टी के टूटने फूटने से। ठीक है, कांतित सेल के विघटन और वियोजन से जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में पानी डाल देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा, पीला हो जाएगा। पीला हो जाता है। तो लाल मिट्टी कोई दूसरा नाम कह सकते हैं पीली मिट्टी। हाँ, हम लोग तो लाल मिट्टी नहीं होता सर। हाँ? केरल में हम लोग उत्तर भारत में। ये आपका सब मिल जाएगा उधर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरावली, राजस्थान, नागालैंड में मिलेगा। ये सब सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। बताइएगा कि किस मिट्टी की उर्वरता चूना इस्तेमाल करके बढ़ाई जा सकती है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का। और नहीं, लाल मिट्टी तो किसका होगा? लाल मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में का लाल रंग लोहे ऑक्साइड है और एल्युमिनियम के यौगिक। लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? केरल के ऊपर रहती है ना, वहाँ कर्नाटक में सबसे ज्यादा, केरल में, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कॉफी लेटराइट मिट्टी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 3 प्रकार के। एगो लाल हो गया लेटराइट मिट्टी, एगो सफेद लेटराइट मिट्टी, एगो कोआलिन होता है। यहाँ पे दिले नहीं है शायद ना। कोआलिन के कारण पता ना जो होता है सफेद मिट्टी का रंग सफेद, सॉरी लाल मिट्टी का जो लाल, ठीक है, लाल मिट्टी का रंग सफेद। लेटराइट मिट्टी का सफेद रंग किसके कारण? कुआलिन के कारण। कोआलिन के कारण होता है। यही सबसे ज्यादा उपजाऊ है सफेद लेटराइट मिट्टी। दिखने में सब होता होगा कॉफी वगैरह। पता है सबसे ज्यादा इसे कौन सा खेती होता है लेटराइट मिट्टी में? कॉफी वगैरह, इलायची ऐसे मुख्य। ठीक है। इलायची होता है। सब ये सबसे ज्यादा चाय, इलायची, काजू, ये सब का सर्वाधिक है। चलो, लवणीय मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पे? लवण है तटीय क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ समुद्र है। और सबसे ज्यादा क्षारीय उत्तर प्रदेश। क्षारीय उत्तर प्रदेश है, लवणीय तो गुजरात की सही। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वो तो अधिनियम है सर। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953। अब बताइएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुआ था? जोधपुर में है। 1959 में इसका स्थापना हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कजरी, माने KCAJRI, तो पढ़ सकते हैं कजरी। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959। मुख्यालय कहाँ है इसका? जोधपुर। मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण कौन कौन हो सकता है? मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण पोषक तत्वों में कमी, निच्छालन की प्रक्रिया, अपरदन, कृषि भूमि का अति उपयोग और दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, इन सब के कारण जो है क्या होगा? उर्वरता में कमी आएगा। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किसकी कमी होती है? ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास, ये तीनों की प्रमुख रूप से कमी होती है। नाइट्रोजन को लगता है। बताइएगा रेशम कीट का पालन? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन? एपीकल्चर। मत्स्य पालन? पीसीकल्चर। फूलों का उत्पादन? फ्लोरीकल्चर। अंगूर की खेती? विटीकल्चर। केचुआ पालन? वर्मी कल्चर। फलों का उत्पादन? पोमोकल्चर। सब्जियों का उत्पादन? ओलेरी कल्चर। बागवानी का अध्ययन? हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधे को उगाना? एरोपोटिक। जल में पौधे को उगाना? हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी चलिए छोड़ दीजिए, भारत में कृषि मिट्टी तक था ऐसे। चलिए कल भारत में कृषि रहेगा पूरा।
भारत का कृषि पूरा खत्म। कृषि में, हाँ पूरा कृषि खत्म हो जाने से। इकोनॉमिक्स, नोट वाला हो गया था ना, तो बता दीजिए कि कागजी मुद्रा का प्रचलन। कागजी कौन क्या था? अरे नहीं तो कब हुआ था भारत में? 1806 पद मुद्रा का प्रचलन है। 1861 कब से आरबीआई ले लिया पद मुद्रा का संचालन? 1935। उसी टाइम से। और फिर उसका जो है कब कब तक जो है पंचम का रहा था फोटो? 1986 है। 1938 तक। 1938 से 1947 तक जो है किसका फोटो था? सस्टम का था, जॉर्ज सस्टम। 1947 के बाद भारत के रुपया पर किसका फोटो आ गया? अशोक स्तंभ का। पहली बार जो है महात्मा गांधी के फोटो कब आया था? 1987 में। किस नोट पे? 500 के नोट पे। और कब जो है पूरी तरह से सभी नोट पर आने लगा था गांधी जी का? 1996। चलिए इतना तो हो गया करने वाला में। कॉल दर किसे कहते हैं? कॉल दर, जैसे भारतीय समय में किस दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है? ये आपका जो है बैंक दर को जो है ना फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। कॉल रेट एक दिन के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। कॉल रेट एक दिन के लिए दिया जाता है। जो एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, इसको यूएसए में फेडरल रेट कहा जाता है, फेडरल रेट। और हम लोग यहाँ कहा जाता है कॉल रेट। भारत में सिक्का जारी करने का अधिकृत किसके पास है? वित्त मंत्रालय। किसके पास? वित्त मंत्रालय। सिक्का जारी करेला, सिक्का। नोट तो आरबीआई गवर्नर जारी करता है। 1 रुपया तक खाली वित्त मंत्रालय करता है, बाकी का बस सब 2 रुपया से सब पूरा आरबीआई। 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी के साथ। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्मित किया गया था? ट्रेजरी बिल है? इसका हिंदी कुछ है? प्रतिभूति होना चाहिए शायद। ट्रेजरी बिल दिया जाता है कितना दिन के लिए? गुणज में देता है। किसमें? गुणज में। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन में दिया जाता है। हाँ दिया जाएगा तब भी। किसी में पूछा भी क्वेश्चन है किस में दिया था? 91 दिन के लिए, ना तो 182 दिन के लिए, ना तो 364 दिन के लिए। बताइए। अब हुआ ट्रेजरी बिल, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। तो भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किया गया था? 1917 में। एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत भारत में आजादी के बाद किया गया। कब किया गया? एडहॉक ट्रेजरी बिल ये 1955 में किया गया। कब किया गया? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुआ था भारत में? एनएसए की स्थापना? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना भी 1992। भारतीय पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 2। गिल्ड बाजार एवं औद्योगिक बाजार। गिल्ड बाजार का किसके माध्यम से चलाया जाता है? आरबीआई। गिल्ड बाजार किसके सहायता से? आरबीआई के सहायता से। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड यूटीआई। यूटीआई की स्थापना
अब हो गया पानी ले लेना बाहर हो गया। यूपीए का स्थापना 1964 है। 1964। अब बताइएगा प्रतिभूति है सेबी की स्थापना 1988। डेट के साथ 12 जुलाई 12 अप्रैल 1988। नाबार्ड क्या है 12 जुलाई 1982 में। नवाब 1982। स्टैटिक्स वैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया था सेबी को? 4 साल बाद 30 जनवरी 1992 को इसी अधिनियम के तहत ये काम करना शुरू कर दिया गया था। अब बताइएगा कि शेयर बाजार है डी जोन्स कहाँ का है शेयर बाजार? अमेरिका। न्यूयॉर्क। ठीक है। निक्की नेस्डेक जापान। टोक्यो। मिडेक्स इटली है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी। हांगसेंग हांगकांग। हांगकांग। ध्यान इधर कहाँ सब ध्यान इधर आना चाहिए कान पे इधर सुनना चाहिए तो ध्यान उधर आता है सब। सिमेक्स सिंगापुर। सिंगापुर। स्टेट्स टाइम स्टेट साइंस इन लंदन। सिंगापुर। कोस्पी इटली है। कोरिया। सेट ताइवान है। थाईलैंड। टेन ताइवान होगा। ताइवान। ये सभी जो है क्या है शेयर बाजार है सूचकांक है सब विश्व के प्रसिद्ध बाजारों के लिए सूचकांक। संघाई कौन? शंघाई चीन। चीन। नास्डॉक अमेरिका। S&P इटली। कनाडा। S&P कनाडा। मिबटेल इटली। इटली। बोवेस्पा ब्राजील। ब्राजील। IPC इटली है। मैक्सिको। सियोल कोरिया। फुटसी लंदन है। हाँ लंदन। चलिए इससे संबंधित है पेज नंबर कल 199 पूछ लेंगे। भूख लगेगा। हेलो बायोलॉजी में कुछ चीज चालू है मानव रोग था ना। बंद करना है बतियाना है। बताइएगा राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। अब बताइएगा डायरिया। हाँ डायरिया में क्या होता है किसके कारण फैलता है डायरिया पहले बताइए। परजीवी प्रोटोजोआ होता है जो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। डायरिया किसके कारण? घरेलू मक्खी वाहक होता है उससे के द्वारा नहीं होता। उसके पैर हाथ या जो भी फंस किया जाता है प्रोटोजोआ। उस प्रोटोजोआ का नाम है एस्केरिस लुम्बिक्राइडिज। एस्केरिस लुम्बिक्राइडिज। इसमें क्या रहता है वो परजीवी चल जाता है पेट में हाथ में क्या रहता है काट काट के घाव बना देता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? बुचरेरिया के कारण होता है। फाइलेरिया किसके कारण? बुचरेरिया। अभी कौन सा वाहक होता है? इसका वाहक होता है कौन? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर जिसके कारण हाथी पांव इसको भी कभी कभी कहते हैं हम लोग। हाँ बताइए फफूंद के कारण होने वाला रोग। ठीक है दाद खाद दम्मा ये सब कुछ ही है। हाँ अब दाद जो होता है उसके कवक का नाम बता दीजिए। दम्मा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के कारण होता है दम्मा। एथलीट फुट किस कवक के कारण? टिनिया पेडिस। टिनिया पेडिस। खाज इसको बता दीजिए। गंजापन बता दीजिए। गंजापन ये भी आपका टिनिया कैपेटिस है। टिनिया पेडिस के कारण एथलीट फुट और टिनिया कैपेटिस के कारण गंजापन। अब बताइएगा मलेरिया किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है और वाहक होता है आपका मादा एनोफिलिस मच्छर।
परजीवी के कारण, ये सब 5 रोग है परजीवी कारण, प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं। पायरिया किस के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजिबिलिस। पायरिया जाने रहेगा, दांत में खून आने लगता है। सोने की बीमारी किसके कारण होता है? हाँ, सीसी मक्खी कारण। सोने की बीमारी सीसी मक्खी। उसका नाम बता दीजिए परजीवी का। पूछता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। सोने की बीमारी किससे? ट्रिप्नोसोमा से। अब बताइए पेचिस किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। काला जर किसके कारण? सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। सैंड फ्लाई या वाहक है, मगर बोलेगा तो परजीवी कौन? लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। हाँ सर, मलेरिया अलग है। मलेरिया में आपका तिल्ली की कमी हो जाती है। मलेरिया डेंगू में तो आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। डेंगू आपका एंडीज मच्छर के कारण वाहक होता है, ठीक ना। और मलेरिया होता है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, वो भी वाहक है। हाँ सब प्लाज्मोडियम है, परजीवी है सब। हाँ प्लेटलेट्स कमी होता है। मलेरिया में तिल्ली कमी हो जाती है। अब आते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। तो टिटनस किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका को। हैजा आंत को। टाइफाइड आंत को ही प्रभावित करता है। क्षय रोग फेफड़ा को। डिथ्थिरिया श्वास नली को, गला नहीं बोल सकते हैं पूरा। प्लेग फेफड़ा और दोनों पैर। काली खांसी श्वसन तंत्र। कोढ़ तो जान ही रहे हैं, पूरा शरीर में त्वचा आ जाएगा, कोढ़ जख्म हो जाना। निमोनिया फेफड़ा, बच्चा में गोनोरिया मूत्र मार्ग। गोनोरिया मूत्र मार्ग। सिफिलिस ये सीसने भाग होता है, इसका नाम है सीसन। पेप्टिक अल्सर, जब आदमी भूखा ज्यादा रह जाएगा 3-4 दिन, ज्यादातर मसालेदार भोजन खाएगा, तब होता है। अमाशय में क्या होता है? छोटी आंत में जख्म हो जाता है और जलन टाइप का दर्द होने लगता है। अब बताइएगा कि किसके कारण होता है? यादव टीटेनस बताइएगा किस जीवाणु के कारण? टीटेनी है, पूरा नाम है क्लस्ट्रीडियम टीटेनी। क्लस्ट्रीडियम। हैजा किसके कारण? जीवाणु का नाम बताना। विब्रियो कोलेरी। हैजा विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। क्लोरोमाइसिटिन है, वो तो दवाई है आपका ऊपर। हाँ, अब बताइएगा कि क्षय रोग किस जीवाणु के कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया उसके नाम पर है, बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब है काली खांसी किस जीवाणु के कारण? हीमोफिलस पर्टूसिस। याद फिर क्या बोलो, पढ़बो नहीं करता लोग, सब हमरे बोले पड़ता है। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। कोड होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टेंसु लेप्री का मतलब होता है कोड, तो कोड किसी कारण? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई। सिफिलिस होता है ट्रिप्नोमा पैलिडम। बताइएगा कि मलेरिया शब्द का पहला प्रयोग कब किसने किया था? 1827 में मिलाकुच। प्लाज्मोडियम की खोज कब और किसने किया था? मनियोडर की शुरुआत कब हुआ था? 1880। 1880 में लेवरन नाम के व्यक्ति ने किसी को किया था? प्लाज्मोडियम के, जो किसका है? मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि तथा इसका वाहक मच्छर बताया था सबसे पहले किसने? तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? रोनाल्ड
रॉस, रोनाल्ड रॉस 1887 में। कब? 1887 में। कितना डिग्री के कोण पे काटता है मच्छर? 45 डिग्री कोण पे। दिले सर कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर है शरीर की सतह पर कितना डिग्री कोण पे है? 45 डिग्री कोण पे। इसे तीसरा ऐसा नहीं, तीसरा करके सब नाप के रख ले सर। बड़े मलेरिया की दवा बता दीजिए 3-4 को। कुनैन, ठीक है। उससे बनता है, जैसे उसी औषधि हो गया वो। औषधि मतलब अति पेड़ पौधा से, वो रासायनिक नहीं, उसी तो कुनैन जैसे औषधीय ओकरे से ना बनते। औषधि का मतलब कुछ पेड़ पौधा से बनने वाला के। हाँ, उस सिंकोना से तो प्राप्त होता है आपका मलेरिया के दवा बनाने वाला कुनैन। हाँ, कुनैन हो गया, पेलुड्रीन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, पीमाक्विन हो गया। ये सब औषधि लेना चाहिए कोची में, मलेरिया में। कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज कब और किसने किया था? रॉबर्ट कोच। कब? स्थानीय स्वशासन कब हुआ था? 1882। तब कॉलरा टीबी की खोज 1882। डीपीटी का टीका दिया जाता है, काली खांसी के लिए। ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, पर्टोसिस नहीं। डिप्थीरिया फुल फॉर्म होता है ठीक है। डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस। तो पर्टोसिस इंग्लिश हो गया था, काली खांसी हो गया था, ठीक है। अब है विषाणु से होने वाला रोग। बताइएगा इन्फ्लुएंजा कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा H1N1। ना वो स्वाइन फ्लू हो गई, H1N1। बर्ड फ्लू H5N1 बर्ड फ्लू। मिक्जो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा किसके कारण? मिक्जो वायरस। चेचक बताइएगा। चेचक वेरियोला। चेचक बोलेगा तो वेरियोला, और छोटी माता बोलेगा तो वेरिसेल्ला होता है वायरस। वही चिकन पॉक्स हो गया चेचक। अब बताइएगा खसरा किसके कारण होता है? मीजल्स वायरस। मोरबीली वायरस। खसरा किसके कारण? मोरबीली वायरस। रेबीज किसके कारण? किस वायरस के कारण? रेब्डो वायरस। रेबीज, रेब्डो वायरस। हर्पीज, हर्पीजे के कारण होता है। कोविड-19 ये तो हो गया SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2। पोलियो बताइए किस वायरस के कारण? पोलियो वायरस के कारण। डेंगू किस वायरस के कारण होता है? डेंगू मादा वो तो वाहक है सर, एंडीज मच्छर तो वाहक है। वायरस होता है अरबो वायरस। अरबो वायरस के कारण डेंगू। पोलियो के कारण पोलियो। मिक्जो वायरस के कारण हो गया कोची इन्फ्लुएंजा। वेरियोला के कारण हो गया आपका चेचक। वेरियोसेल्ला के कारण हो गया आपका छोटी माता। मोरबेली वायरस के कारण हो गया आपका खसरा। रेब्डो वायरस के कारण हो गया रेबीज, और हर्पीज के कारण हो गया हर्पीज। अब कल अनुवांशिक वाला रोग याद करके आइएगा। अनुवांशिक वाला पूछ और चिकित्सा संबंधी आविष्कार दो। पुरस्कार था ना, बोलिएगा। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। कहाँ के थे ये? अल्फ्रेड नोबेल यहाँ स्वीडन के थे। जन्म कब हुआ था इनका? 1800। मरे थे कौन? राजा राम मोहन राय 1833। इनका जन्म कब हुआ है? 1833। जन्म कब हुआ था राजा राम मोहन राय का? 1774 में। हाँ सोचिए। सोसाइटी 1784। हाँ 1774 में 1774 में ऑक्सीजन की खोज हुआ है। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ है। अब ध्यान में नहीं आ रहा था। बताइएगा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल कब? 1867। इनकी मृत्यु कब हो जाता है?
1800 63 साल की उम्र में मरता है, तो जोड़ लीजिए 1833 में जन्म हुआ, 10 तो हो जाएगा कितना 713 96, 1896। तो अल्फ्रेड नोबेल से जगह से जुड़ी था, गाड़ी थी। हम सही तरीके से पार का ये तो 100 ही कैसे तो 100 के अंदर रह गई। के 100 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बताना है कि जोड़ा गया था छठा पुरस्कार। अर्थशास्त्र वाला और 769 में जैसे कौन सा वर्षगांठ मनाया गया था, 300वीं वर्षगांठ मनाया गया था। 300 में खोज होगा नोबेल पुरस्कार के ओकरे माने जो 1867 में बना था। अल्फ्रेड नोबेल हाँ ये डायनामाइट, तो ओकरे में 300। हाँ 300 कैसे तो हो जाएगा था। 69 में बनावल गई है, ये तो फिक्स है 69 नहीं सॉरी ये बैंक था, यहाँ पे जो पैसा बैंक को देता है ना वो बैंक के था, स्वीडिश बैंक जो था ना वो बैंक के वर्षगांठ पे हुआ। ठीक ठीक बताइएगा कि भारत बताना कि भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला, 1913 में। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ना विलियम कुछ लिखा है, W.B. ईस्ट। वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ कोरिया किया था, ये जना माना के नाम पे किया गया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया ना ना हां मॉर्निंग की इंग्लिश शब्द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ कोरिया है कि इंडिया है, कोरिया नहीं है। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया हो सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा। मॉर्निंग सॉन्ग उपनाम किया उसका, हाँ W.B. ईस्ट। हाँ गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद। सीवी रमन को कब मिला, 1930 में। हरगोविंद खुराना को 1968। मदर टेरेसा को 1979 और अगले साल मिला था भारत रत्न 1980 में। बताइए हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा। किसके लिए, तो वही तो पूछे बोलते हैं किसके लिए, जीन संश्लेषण के लिए। बताइए सीवी रमन को भौतिक क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला और किसके क्षेत्र मिला था, भौतिक में ना, हाँ चंद्रशेखर सीमा की खोज में भौतिक में 1983। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था भारतीय को 1998 में अमर्त्य सेन को। वीएस नैपाल को कब मिला था, वीएस नेपाल को कब मिला और किस क्षेत्र में, वीएस नेपाल एक साहित्य के क्षेत्र, साहित्य माने दूसरा व्यक्ति जो थे जो इनको साहित्य के रूप में मिला था 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को कब और किस क्षेत्र में मिला, 2009 में मिला था और इनको मिला था हाँ बायोलॉजी के क्षेत्र में, राइबोसोम के कुछ संरचना और कार्य प्रणाली खोज किया था। अब कल्याण सत्यार्थी को कब और किस क्षेत्र में, 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। इनके साथ मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में। इनका था एक और था पुस्तकों का नाम आजाद बचपन की ओर, पुस्तक का नाम हाँ आजाद बचपन की ओर, पुस्तक का नाम अभी लेखक कैलाश सत्यार्थी। लास्ट में किस भारतीय को मिला है नोबेल पुरस्कार, भारतीय मूल के हैं वो, अभिजीत बनर्जी को 2019 में किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2019 में किसको बोलेंगे, अभिजीत बनर्जी हाँ अब ना डालिएगा सर तो हम खींच के हम खाद डाले ना, सब हम ही कर देते हैं आप लोगों के लिए, फुल सर निकल जाते हैं आप लोग। थोड़ा सही ना कि सब आप लोग कोई ना कोई रुपये को डाल देते हैं। कल हम ना अगर लिखते लास्ट में तो वो नहीं लिखा था। और सर ज्यादा दिन के नहीं है सर, 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा सर। देखिए इतना पेज है सर, सुनिए ना कुछ सुनिए ना, उतना पेज नहीं है, इतना पेज है पढ़ना आपको बस, फिजिक्स कहीं खत्म हो जाएगा ई वाला मिला के। चलिए आज अभी भी नहीं पढ़े, चलो थर्मोडायनेमिक्स है, बताइएगा। एल्कोहल तापमापी बताइए, मतलब कितना पर जमता है एल्कोहल, -114 डिग्री सेल्सियस पर। इसका प्रयोग
हाँ तो कही था 115 देगा, यहाँ पे दिलेगा 114। बताइएगा कि इसका उपयोग ठंडे प्रदेश में रेडिएटर में किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल का एथिल एल्कोहल का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका पीने वाला क्या है, हाँ एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट में डालते हैं। हाँ वही तो हम लोग जैसे मान के चलिए हाई नंबर है कुछ क्या होगा यहाँ हाइड्रोजन गैस तापमाप पे कितना से कितना रेंज को? गैस तापमान -200 से 500। हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन ले लेंगे तो 500 से 1500, -200 से 1500 हो जाएगा। हाइड्रोजन की -200 से 500 है, हम्म। हमारे 200 से 1500 नाइट्रोजन। ताप युग में तापमापी कहाँ से कहाँ तक? काफी यूनिट तापमापी ये तो 800 -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर 800 से ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और प्लेटिनम -200 से 1200 ना। हाइड्रोजन -200 से 500, नाइट्रोजन -200 से 1500। रोमन का बिंदु कितना होता है? रिमर का रिमर कौन कौन बिंदु? भाप बिंदु 80 आ रहा है। मतलब वो उगले का 80। हाँ भाप मतलब वही अधिकतम 80 ना। हिमांक हो जाता है 0 रोमर और भाप बिंदु हो जाएगा 80 रोमर। मापने की कितनी इकाई थी? 4 गो। केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और रोमर में। तो फ़ारेनहाइट में बताइएगा हम लोग का कितना होता है टेम्परेचर शरीर का? 98.6 होता है। 98.6। उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट में 373 फारेनहाइट में तो 212 212। अच्छा केल्विन में 373। केल्विन में मानव का टेम्परेचर का तापमान 310 केल्विन में। 37 में होता है आपका, लगभग सेल्सियस में होता है। बदला जाएगा। हिमांक कितना होता है फ़ारेनहाइट में? फारेनहाइट में 32 होता है सर। 32। ठीक है। तापीय प्रसार कितने प्रकार के होता है? तापीय प्रसार 2 प्रकार। 3 गो। हाँ ठीक है। रेखीय, क्षेत्रफल और आयतन। अनुपात कितना होता है इसका? 1 2 3 ठीक है, 1:2:3। जल का आयतन का न्यूनतम घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। आयतन न्यूनतम 4 है। बर्फ का आयतन ज्यादा होगा कि जल का आयतन ज्यादा होगा? जल का आयतन ज्यादा। हाँ? जल का आयतन ज्यादा। बर्फ का आयतन जल से ज्यादा होता है। हाँ। बर्फ का घनत्व जल से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। बर्फ घनत्व कम रहेगा, जल का ज्यादा रहेगा। जिसका घनत्व कम वो तैरता है और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डुबा कोई लेता है। आदमी तब ना जल में तैरता है वो। लेकिन आयतन में समुद्र आई वाला नदी वाला है ना, लेकिन आयतन में हो जाता है ना सर, आयतन में कम हो जाएगा। जल का आयतन कम और बर्फ की आयतन- मान लीजिए कि कोई जल है, उसका जो है शुरुआती में पहले आयतन घटेगा कि आयतन बढ़ेगा कि घनत्व बढ़ेगा कि घनत्व घटेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले घटेगा। क्या घटेगा? आयतन जो है ना पहले घटेगा, उसके बाद एकदम न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। फिर घनत्व सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी पानी का आयतन जो है पहले घटता है, फिर उसके बाद घनत्व बढ़ता है। माने सॉरी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और घनत्व तो न्यूनतम हो जाएगा। हाँ उसके बाद फिर बढ़ेगा। घनत्व पहले क्या होगा? बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। बढ़ने के बाद फिर मैक्सिमम फिर न्यूनतम होना स्टार्ट हो जाता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का कितना भाग होता है? 1/16। 9/10वां भाग होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग। 9 बटे तो सब अंदर आता है ना। वही 9 बटे तो पनिया के अंदर आता है ना सर। 9वां भाग ऊपर है, 10वां ना ना 9 भाग में 90% भाग आपका पानी के अंदर होता है और 1% भाग आपका मध्य हुई। तो ये मतलब इसका लक्षण नहीं है जो क्वेश्चन में बोला था। हाँ सेटों में डायरेक्ट यही क्वेश्चन अरे परसेंटेज में बोलेगा तो 90% और ऐसे बोलेगा तो 9 भाग। 10% बाहर आता है, 90% अंदर आता है। गलनांक और हिमांक आपस में क्या होता है कि जल अति है? ठीक है। क्वेश्चन और
अंदर के हम भी गलती करना अशुद्धि मिलाने पर बताइए तो बता सकते हैं इसको हाँ? कैसे बराबर है गलनांक और हिमांक उसी बिंदु से पर जमना भी शुरू हो जाता है, उसी बिंदु पर वो आपको गलना भी शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है गलनांक और हिमांक बराबर होता है। ठीक भी बैठे कल हाँ? ट्रिपलेट इसको ना ट्रिपलेट बिंदु तो अलग हो गया, वो वो ना कुछ ही बोलते हैं। ट्रिपलेट 0 के हाँ 0 केल्विन अति ना। माइनस 0 डिग्री सेल्सियस होगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 अभी वैसे तुम्हारा सही है -273.15 क्या होता है। अब देखा कि अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा बढ़ जाएगा। यानी कि सर है तो -273.15 के हुआ था, इसका मतलब 0 सेल्सियस तो ही तो बोले 0 डिग्री सेल्सियस। ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो उष्मा दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं, गलन के गुप्त उष्मा। बर्फ के गलन गुप्त उष्मा का मान बस ये 80 कैलोरी 80 कैलोरी। अब भाप के गलन गुप्त उष्मा का मान 540 किलो कैलोरी, खाली कैलोरी। कैलोरी पर ग्राम ना पढ़े से ही प्रॉब्लम होता है। चलो एक दिन अगला एक दिन कर ले, खत्म कर दो पाठ ना तो ना पढ़े के पीछे जो पढ़े हैं उसको पूछ लेते हैं। अभिक्रिया था रासायनिक अभिक्रिया ना 3-4 दिन से छूट जाते हैं। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक और बनने वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल भी कह सकते हैं। बताइए दूध का स्कंदन कैसी प्रक्रिया, रासायनिक या भौतिक? स्कंदन स्कंदन का मतलब जमना होता है, तो यानी कि रासायनिक होना चाहिए। स्कंदन का मतलब जमना होगा, फटना होगा। तो जमना फटना बात बराबर है ना, जैसे रासायनिक रासायनिक है। रासायनिक का रिटर्निंग नहीं होगा। हाँ ठीक है। ये स्कंदन का मतलब मान के चलिए स्कंदन का मतलब फटना हो जाएगा, जमना अलग हो गया सब। रक्त का इसे स्कंदन कैसे हम लोग पनीर फट जाता है उस टाइप का होगा। जैसे हाथ मतलब ऐसी हो जाएगा, दही जैसे ना गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, गर्मी के दिन में है ना दूध रख दीजिएगा ना तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती का मोमबत्ती दोनों जलना कौन सा परिवर्तन? जलना रासायनिक है, पिघलना भौतिक है। हाँ तो दोनों हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किधर लिखा जाता है, दाईं ओर या बाईं ओर? अधिकारक पहले लिखा गया यानी बाईं ओर, बाईं ओर, और दाईं ओर प्रतिफल प्रतिफल। ठीक है बताइएगा कौन सा नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पहले, एक दिन बोल रहे थे आप लोग इसमें सुधार दिया, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात परमाणुओं की संख्या समान रहती है, कौन सा नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान। और अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी क्या होता है? बराबर होता है। परमाणुओं की संख्या समान होने के कारण इसको कौन सा समीकरण कहते हैं? संतुलित। और संतुलित और असंतुलित में से किसको कंकालिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? असंतुलित को कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल कहा जाता है। चूना जल चूना भी कर सकते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है? जो मैंने तेज है कि धीमी है? नहीं तेज है सर, तुरंत आप डेवलप पोतते हैं उजला हो जाता है? डेवलप पोतते हैं तुरंत हो जाता है आपका? CaOH का होल ट्वाइस धीमी है, बिना बुझा हुआ तो आपका CaO है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, अभी बुझा हुआ है, इसी को हम यूज करते हैं अति कला पोतते हैं तो देखते हैं कि लाइट आने में 2-3 दिन लग जाता है बढ़िया से एकदम लाइट आने में। तो कैसा प्रोसेस है? धीमी अभिक्रिया। कैसा? धीमी। आई जो ये इसे हम समझाए थे पनिया में नहीं देखते डालता वो उष्मा छेपी है, उसमें हाँ तो उष्मा छेपी हो गया, उष्मा बाहर निकलता है। उष्मा के आधार पर बाहर अंदर के आधार पर 2 प्रकार के, जो बाहर निकल गया उष्मा छेपी, जो ले लिया वो जैसे हम दूध को गर्म करें उष्मा छेपी की उष्मा शोषी,
गर्म कर रहे हैं। सोसी दूध ले रहा है ना उष्मा को, उस दूध उष्मा को ले रहा है ना, तो वो हो गया उष्मा सोसी, जो बाहर निकलेगा वो हो गया उष्मा छेपी। हाँ, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। APSO2 है, FeSO4 7H2O। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 गो। यहाँ तो दिल्ली ना 9 प्रकार के होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिला है। पहला है संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण जिसको जुड़ना कहते हैं, संयोजन, विघटन या वियोजन अभिक्रिया जो जिसका मतलब होता है टूटना। हाँ, अब बताइएगा कि जल के विद्युत अपघटन से, जल के जब विद्युत अपघटन होता है ना, तो एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन जमा होता है? मतलब कैसे हो जाएगा? जैसे कैसे होता है कि कैथोड पे शुद्ध धातु चल जाता है, एनोड पे अशुद्ध धातु। तब जब जल के हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो उनमें तो दोनों वही है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन किस पे जाएगा और ऑक्सीजन किस पे जाएगा? हाइड्रोजन किस पर, ऑक्सीजन किस पे जाएगा? तो हाइड्रोजन जाना चाहिए कि पर है? हाँ? अरे दुई को इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड एनोड है। एनोड पर हाइड्रोजन जाना चाहिए। चलिए, कैथोड पर हाइड्रोजन जाता है और ऑक्सीजन जाता है एनोड पे। याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं मिलबो नहीं करेगा इधर। तो कैटायन दोनों तो गैस है, धातु है, दोनों तो माइनस में है, दोनों तो धातु है। तो दोनों माइनस में तो कैसे अब कैसे है, ये अपवाद में हो गई सीधा सीधी। चलिए, तो हो गया कैथोड पे चला गया हाइड्रोजन, एनोड पे चला गया ऑक्सीजन। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड AgB आ रहा है। ठीक है, हाँ, फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड होता है। अब बताइएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, समीकरण जो हम लोग लमसम देखते हैं, मैंने रोज होता है, तो रोज हम लोग करते हैं। हाँ, श्वसन की अभिक्रिया क्या है प्रकार का? उष्मा क्षेपी है। यार खाद श्रृंखला से जोड़ रहे हो। चलिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी अभिक्रिया? उष्मा होना चाहिए, क्षेपी होना चाहिए। उष्मा शोषी है। प्रकाश हम लोग में जो श्वसन करते हैं उष्मा क्षेपी, और प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी। उष्मा निकलवे करता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण ना नहीं निकल गया है ना सर, हम लोग श्वसन में उष्मा जुड़ता है सर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और एक नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। उपचयन, और अवकरण को अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने माने गहन होबे करता है। बताइएगा कि जो खराब हो जाता है, भोजन रख लेते हैं हम लोग घर में, झाँप के चाहे जो भी हो, खुला हुआ छोड़ देते हैं तो खराब हो जाता है, किस प्रक्रिया के कारण? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। बताइए, सफेद कागज पीला पड़ जाता है किसके कारण? वायुयान में कौन सा गैस भरा जाता है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। अरे अब ऑप्शन के अनुसार चलेगा सर, अब ऑप्शन कैसे आया कि कौन है? चलिए सर, लेट हो रहा तो यहाँ पे बताइएगा ना, तो बोलो तो है, तो कई बार क्वेश्चन चला है, ऑप्शन के अनुसार है। अगर हीलियम मिलेगा तो हीलियम, नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन। दोनों कैसे देगा? दोनों देगा तो फंसाएगा, फिर दोनों देगा तो फंसाएगा फिर क्वेश्चन। नाइट्रोजन अभी दिया नहीं है। चलिए, दोनों ऑप्शन में देने के अनुसार नहीं दिले अभी, दोनों ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दोनों नहीं देगा। चलिए सुनिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर दुगना रिएक्शन करने लगता है? कोई भी रिएक्शन है? ठीक ना, उसको 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रिएक्शन कितना गुना हो जाएगा? दो गुना। 20 डिग्री नहीं, 2 गुना। उत्प्रेरक का काम क्या है? बढ़ा देता, छुपे जाओ अभिक्रिया के दर को, फंस जाएगा, बढ़ावे के फेर में रहबा तब फंस जाएगा। हाँ, इसका काम है प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब कभी बढ़ाएगा तो कभी घटाएगा। जैसे अब आग है, उसमें डाल देंगे पेट्रोल तो कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी डाल देंगे तो कम हो जाएगा, बुझ जाएगा तो कम हो जाएगा।
उसी को धनात्मक उत्प्रेरक और उसी को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दोनों करता है, सही कैटलिस्ट इसी का चलिए ये जो था अभिक्रिया खत्म हो गया। चलो बंद करो सूरज। सूरज बाबू सूरज ना लो है ना तो